बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल से पिस्ताशू रसमलाई की रेसिपी। तो ये रसमलाई की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ये किचन आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा क्योंकि मैं ये बना रही हूँ अपनी सिस्टर के होम में, अपनी सिस्टर के किचन में। और बस तो फिर आप लोग साथ साथ रहें और देखें और इन्जॉय करें। और मेरी सिस्टर का किचन भी थोड़ा सा आप लुक आफ्टर कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी मिल्क ले लिया है और मिल्क को हमने एक प्यारे से पॉट में निकाल लिया और साथ ही इसमें हमने ऐड कर दी हैं 4-5 छोटी इलायचियाँ। और छोटी इलायची के साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है शक्कर मैंने आपके ही सामने एक प्याली ऐड की है। और मिल्क को अब हम अच्छी तरीके से फेंट कर कुक करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा रसमलाई का मिल्क रेडी कर लेंगे। बिल्कुल रबड़ी रबड़ी सी रसमलाई बनेगी हमारी। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा शक्कर और छोटी इलायची के साथ, फिर हम इसमें बादाम और पिस्ताशू ऐड कर देंगे और फिर इसे हम फेंट कर अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी वाला दूध रेडी करेंगे रसमलाई के लिए। और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में प्रोसीजर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा ही थिक करेंगे और ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि रसमलाई के अंदर जितना ज़्यादा मिल्क होता है रसमलाई उतनी ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह मिल्क बहुत अच्छी तरीके से हमने फेंट कर कुक कर लिया है, रेडी कर लिया है। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल नॉर्मल, मतलब लो कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। और चलते हैं अपनी प्यारी प्यारी मज़ेदार सी पिस्ताशू रसमलाइयों की तरफ। तो यहाँ पर रसमलाइयाँ रेडी करने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। अंडे में से मैंने इसकी जर्दी अलग कर ली और सफ़ेदी अलग कर ली। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोसीजर है, ये आप देख सकते हैं कितनी आराम से जर्दी और सफ़ेदी अलग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर लजीज़ा रसमलाई का एक अदद पैकेट ले लिया। और इसके अलावा अगर आपने रसमलाई बिल्कुल सूखे दूध की जो पाउडर मिल्क की बनानी होती है तो मेरे चैनल पर मौजूद है। और आप नहीं बनाना चाहते हो इसमें से, यानी कि आप बाज़ार के पैकेट की ना बनाना चाहते हो, तो आप वो लुक आफ्टर कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूँगी मिल्क पाउडर की रसमलाई जो मैंने बनाई है। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी जर्दी अंडे की और हाफ़ अंडे की सफ़ेदी ऐड की। और ये बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया। और अब इसे हम बनाएंगे अच्छी प्यारी प्यारी सी रसमलाइयाँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती मैंने ये रसमलाई रेडी की है। कोई भी शेप आप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं प्यारा सा गोल सा शेप बना के इसे हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्ती रसमलाइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं जी इसके बहुत ही ज़बरदस्त से मिल्क की तरफ, जो हमने फेंट के रबड़ी वाला मज़ेदार सा रसमलाई का मिल्क रेडी किया था। अब इसमें हम 1 बाय 1 रसमलाइयाँ ऐड करते जाएंगे और आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रसमलाइयाँ रेडी होंगी। बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं और ना ही इसमें किसी किस्म के लम्स होंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाइयाँ रेडी होंगी क्योंकि इसका जो हमने पैकेट लिया था उसके जो मिल्क था उसके अंदर और अंडे वगैरह की जो मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैंने योल्क अलग कर दी थी और सफ़ेदी अलग कर दी थी। तो अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को आप भी अलग करके ही इसे आराम से गूंदिएगा क्योंकि कभी कभी जो अंडा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर अंडा ज़्यादा ऐड कर देते हैं और ये काफ़ी खस्ता हो जाती हैं और मिल्क में जाते के साथ ही ये टूट जाती हैं। तो आप इसके अंदर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी जब अलग करेंगे ना तो आराम से ये आपसे गूंदी जाएंगी और फिर ये बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो जाएंगी। और ये सारा प्रोसीजर मैं आपके ही सामने कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि ये कितनी अच्छी तरीके से फूलती हैं जब मिल्क के अंदर ऐड होती हैं। बस आप इसके ऊपर मिल्क ऐड करते जाएँ और इसे टेंडर करते जाएँ, इसे कुक करते जाएँ, इसे गलाते जाएँ। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होंगे और तकरीबन इसे हम कुक करेंगे 10 मिनट्स। देखें इस तरीके से हम किसी भी स्पैचुलर स्पून की मदद से इस पर मिल्क ऐड करते जाएंगे। कोई भी कप ले लीजिएगा आप और ज़्यादा आप रसमलाइयों को ना छेड़िएगा, बस इस पर मिल्क ऐड कीजिएगा और ये खुद ब खुद ही टर्न होती जाएंगी और आराम से कुक होती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त
और इसी तरीके से इसे मैंने कुक किया है आपके ही सामने, ताकि आप पूरा प्रोसीजर देखें और आराम से रसमलाई जो बाज़ार की बनी हुई होती हैं आराम से कहीं जाएं, बनाएं, मीठा नोश फरमाएं। और हाँ, मैं एंड स्क्रीन पे आपको ज़रूर रसमलाई की रेसिपी लगा दूंगी, ताकि आप वहाँ से उसे देखकर घर के ही अंदर सूखे दूध से बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई रेडी कर सकें। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी गोल मोल फूली फूली बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी रसमलाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। आज हमने आयत खान फूड सेक्टर के अलावा दूसरे किचन में भी कुछ पका लिया है। तो चलते हैं जी, इसे अब हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती रसमलाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे गर्मा गर्म अभी डिश आउट कर रही हूँ, लेकिन इसे आप ठंडा करके नोश फरमाइएगा। सिर्फ डिश आउट करने की हद तक मैंने इसे डिश आउट किया, फिर इसके बाद हमने इसे ठंडा करके ही पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आए। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद फिर हमने इसे फ्रिज में रखा और फ्रिज में इसे बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद नोश फरमाया था और काफ़ी टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी आयत खान फूड सेक्टर की। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।